जय हिंद साथियों, मैं शुभम वर्मा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम मारवाड़ हिस्ट्री में कल गत सिंह तक कंप्लीट कर चुके थे और आज अगर जो आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हमने पीछे मारवाड़ हिस्ट्री में किस प्रकार के टॉपिक पढ़ाए हैं और आप उसे वहां से कंप्लीट कीजिए। फिर आगे जुड़िए जहां से हम आपको जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में बताएंगे 1638 से 1678 ईस्वी तक जो इनका शासनकाल रहा है। लेकिन इसके पहले कल जो हमने पढ़ा था इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि राव चंद्रसेन की हमने पढ़ा था कि राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया और उसके बाद मोटा राजा उदय सिंह को शासक बनाया। मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले मारवाड़ के पहले राजा थे और इन्होंने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के से कर दिया था और मल्लीनाथ जी के पशु मेले को इन्होंने प्रारंभ करवाया था। और इसके बाद सवाई सूर सिंह राजा बने थे, इनको सवाई की उपाधि अकबर ने दी थी और उसके बाद गज सिंह शासक बने। गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि जहांगीर ने दी थी और इनके दो पुत्र थे, अमर सिंह राठौड़ और जसवंत सिंह राठौड़। अपनी पासवान अनारा बेगम के कहने पर इन्होंने जसवंत सिंह राठौड़ को शासक बना दिया और अमर सिंह राठौड़ को नागौर परगना दे दिया था। और अमर सिंह राठौड़ ने 1644 ईस्वी में मथुरै की राड़ कर्ण सिंह के साथ की और इस युद्ध में अधिकतर इतिहासकार कहते हैं कि अमर सिंह राठौड़ विजयी हुआ था। और हमने कल देखा था एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी के माध्यम से कि अमर सिंह राठौड़ ने किस प्रकार शाहजहाँ के भरे दरबार में सलावत खां की गर्दन काट दी थी। आज हम जसवंत सिंह राठौड़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। जसवंत सिंह राठौड़ मात्र 12 वर्ष की अवस्था में शासक बन गए थे। कितने? मात्र 12 वर्ष की अवस्था में शासक बन गए। तो इनके संरक्षक थे, पैटर्न थे। कौन थे? राज सिंह कुंपावत। इनके प्रधानमंत्री भी आगे चलकर रहे। राज सिंह कुंपावत कहते हैं इनके संरक्षक थे। राज सिंह कुंपावत की छतरी कागा में बनी हुई है। कागा जोधपुर में जगह है, वहाँ राज सिंह कुंपावत की छतरी बनी हुई है। वहाँ जो प्रधानमंत्रियों की छतरियाँ बनी हुई हैं उसमें सबसे अच्छी छतरी किसी की बनी हुई है तो राज सिंह कुंपावत की बनी हुई है। कहानियाँ तो यहाँ तक की हैं कि राज सिंह कुंपावत एक बार जो ये हमारे जसवंत सिंह राठौड़ जी थे बीमार रहने लगे। तांत्रिक आता है तो कहता है कि अगर जो कोई व्यक्ति इन्हीं के समान बलशाली हो, यंग उम्र का हो और अपनी इच्छा से अगर जो अपनी बलि दे दे तो ये ठीक हो जाएंगे। ये बात जब राज सिंह कुंपावत सुनते हैं तो इन्होंने कहा कि अगर जो हमारे सम्राट हमारे राजा जी अगर जो हमारी बलि लेकर ठीक हो जाएंगे तो इन्होंने अपनी इच्छा से राज सिंह कुंपावत ने अपनी बलि दे दी थी और इनकी बलि के बाद जसवंत सिंह राठौड़ ठीक भी हो गए थे। तो इस प्रकार का त्याग और तपस्या जो दिखाई थी राज सिंह कुंपावत और प्रधानमंत्री कागज की छतरियाँ में इनकी छतरी बनी हुई, इसमें सबसे छतरी इन्हीं की सबसे अच्छी छतरी इन्हीं की बनी हुई है। तो जसवंत सिंह राठौड़ जिनका कार्यकाल 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा, उनके ये संरक्षक थे राज सिंह कुंपावत जी। अब हम आगे देखते हैं मुगल अधिकार जो मुगलों में उत्तराधिकार युद्ध हुए थे उसमें इनका जसवंत सिंह राठौड़ का क्या योगदान रहा था। कहते हैं कि शाहजहां अपने जीवन के अंतिम समय में जब पहुंचा तो बीमार हो गया था। बीमार क्या हुआ, पूरे भारत में खबर फैल गई थी कि शाहजहां की मृत्यु हो गई। उसके जो पुत्र थे उनमें उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया था। इसके 4 पुत्र थे, औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह और शुजा। इसके 4 पुत्र थे, शुजा और मुराद। चारों पुत्रों में इसमें जो है उत्तराधिकार सक्सेशन मतलब जो राजा बनने की दौड़ में युद्ध होने लगे, उत्तराधिकार युद्ध होने लगे दोनों में, सभी में। तो जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध हुए तो उसमें जो ज़्यादा राजस्थानी हमारे जो राजस्थान के सबसे ज़्यादा राजा थे तो किसी के साथ थे तो दारा शिकोह के साथ थे। दारा शिकोह के साथ ज़्यादा शासक थे। तो औरंगजेब और धर्मत का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध में जसवंत सिंह और कासिम खान दारा शिकोह की तरफ से युद्ध लड़ने गए थे। कासिम खान और जसवंत सिंह युद्ध लड़ने दारा शिकोह की तरफ से गए थे और औरंगजेब का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दे रहा था तो मेवाड़ का राज सिंह दे रहा था। लेकिन ज़्यादातर राजा दारा शिकोह की तरफ थे। तो जसवंत सिंह राठौड़ और कासिम खान औरंगजेब से मिल लेता है। कासिम खान ने धोखा दे दिया था इस युद्ध में। धर्मत के युद्ध में कासिम खान ने धोखा दिया जसवंत सिंह राठौड़ को। जसवंत सिंह हालांकि इस युद्ध में बहुत अच्छा लड़े थे लेकिन बहुत ही घायल अवस्था में घायल हो जाते हैं, फिर युद्ध मैदान छोड़ देते हैं और युद्ध मैदान छोड़कर जब अपने जोधपुर जब ये वापस आते हैं तो कहते हैं इनकी रानी थी जसवंत दे। क्या नाम था इनकी रानी का? जसवंत दे। इनकी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के गेट बंद करवा दिए थे कि औरंगजेब से जब युद्ध लड़कर वापस हुए जसवंत सिंह जोधपुर आए, जोधपुर में दुर्ग के दरवाजे बंद थे।
इन्होंने गेटकीपर से कहा, दरवाजे खोले तो बोला, "आप कौन हैं?" बोला, "अरे हम राजा हैं यहाँ के भाई।" बोले, "तो गेट तो किसने?" बोले, रानी जी ने, जसवंत देव ने बंद करवाए हैं।" तो फिर कहते हैं कि जसवंत देव बुलाई गई, उनके बहुत इन्होंने हाथ-पैर जोड़े और फिर जसवंत देव इनको अंदर लेकर गए थे। तो इस धर्मत के युद्ध के बाद दारा शिकोह इस युद्ध में औरंगज़ेब इस युद्ध को जीत जाता है। जसवंत सिंह इस युद्ध में बहुत अच्छा लड़े थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा घायल हो गए थे। कासिम खान औरंगज़ेब से मिल लेता है और जसवंत सिंह जब इस युद्ध में घायल अवस्था में अपने घर वापस जाते हैं, तो वहाँ की हाड़ी रानी थी हाड़ी रानी, जसवंत देव हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी ने दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए थे इनके लिए। तो राजस्थान की कौन-सी क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान से कौन-सी रानी ने जसवंत सिंह के लिए गेट बंद करवा देते, तो जसवंत देव थे, हाड़ी रानी थी। किस युद्ध के बाद? धर्मत के युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो औरंगज़ेब धर्मत के युद्ध में विजयी हो गया था। धर्मत के युद्ध के बाद एक युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध भी जीत लेता है औरंगज़ेब। सामूगढ़ का युद्ध भी जब औरंगज़ेब जीत लेता है, तो उसके बाद एक जगह है खजुआ। खजुआ का युद्ध होता है औरंगज़ेब और सूजा के मध्य में। अच्छा, जब सामूगढ़ का युद्ध जब औरंगज़ेब जीत लेता है, तो राजस्थान के जो राजा थे, वो उनको पता चल जाता है कि औरंगज़ेब के सिवाय कोई शासक नहीं बन पाएगा भारत का। हिंदुस्तान का कोई मुगल बादशाह बनेगा तो औरंगज़ेब बनेगा। तो जय सिंह, मिर्ज़ा जय सिंह, जसवंत सिंह राठौड़, ये और मेवाड़ का राज सिंह वगैरह सब औरंगज़ेब की तरफ झुकने लगे थे। और काफ़ी सारे राजा जब औरंगज़ेब की तरफ चले गए, तो जब खजुआ का युद्ध होता है, इस युद्ध में औरंगज़ेब के सामने सूजा जाता है, तो इस युद्ध में औरंगज़ेब ने राजस्थान के सभी राजाओं को बुलाया। उसमें जसवंत सिंह राठौड़ भी गए थे। अच्छा, जसवंत सिंह राठौड़ जब आगे देखते हैं सूजा को, फिर कहते हैं यार कौन लड़े इसकी तरफ से, औरंगज़ेब की तरफ से, बेकार आदमी, लीचड़ आदमी है, हम लड़ते हैं सूजा की तरफ से। सूजा से कन्विंस करता है, सूजा कहता है हमारे गेट खुले हैं आपके लिए, आप आइए हमारी तरफ से। जसवंत सिंह फिर से सूजा की तरफ लड़ने चला जाता है और कहते हैं सूजा की तरफ से लड़ा तो नहीं, लेकिन औरंगज़ेब के कैंप लौटकर जोधपुर वापस चला आता है। तो एक तरफ से औरंगज़ेब के जब कैंप लूट लिए, तो एक तरह से सूजा की सहायता ही हो गई थी। तो औरंगज़ेब की तरफ से इस युद्ध में जसवंत सिंह राठौर लड़ा तो नहीं था, लेकिन सूजा की इसने सहायता कर दी थी, एक प्रकार से कैंप को लूटकर। इसी प्रकार औरंगज़ेब बहुत दुखी हुआ था उनसे, जसवंत सिंह से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। लेकिन खजुआ के युद्ध में भी इस युद्ध को जीत लेता है औरंगज़ेब। और खजुआ के बाद एक युद्ध होता है दौराई का युद्ध, 1657 ईस्वी में 1659 ईस्वी में एक होता है दौराई का युद्ध। और फाइनली दौराई के युद्ध में दारा सिकोह को हराकर औरंगज़ेब अपने 99 भाइयों की हत्या करते हुए शासक बनता है। क्रूर शासक था, अत्याचारी शासक था, शासक बनता है। अच्छा, जब शासक बनता है, सबसे पहले बदल लेता है अपना जसवंत सिंह राठौड़ से। जसवंत को तुरंत बुलाता है, कहता है, "क्या बात? कहाँ-कहाँ मदद की आपने हमारी, बताओ? खजुआ के युद्ध में बुलाया आपको, सूजा की मदद करके आप चले गए। और उसके पहले आप धर्मत के युद्ध में तो आप लड़ ही रहे थे दारा सिकोह के साथ, और खजुआ के युद्ध में जो हमारे साथ लड़ने भी गए, फिर से आपने सूजा का साथ दे दिया।" तो इस बदले को लेने के लिए इसने इसको बहुत दूर भेज दिया था, काबुल अभियान। काबुल भेज दिया था इसको। और काबुल में ही इनकी मृत्यु हुई थी, जसवंत सिंह की। जामरूद का थाना एक स्थान है, 1678 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। हमने बताया ना 1638 से 1678 ईस्वी का कार्यकाल रहा। तो 1678 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हुई थी, तो इसकी मृत्यु पर औरंगज़ेब काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुआ था। औरंगज़ेब खूब राज़ी हुआ था इसकी मृत्यु पर। कहता है, उसने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। कुफ्र मतलब धर्म विरुद्ध दरवाज़ा। काफ़िर कहा करते थे, जो मुस्लिम शासक हुआ करते थे, वो भारतीय लोगों को काफ़िर कहा करते थे। और काफ़िर जो धर्म का संबंधी काम किया करते थे, उनको कुफ्र कहा जाता था। इसीलिए धार्मिक हिसाब से उनको कुफ्र कहा जाता था। और कुफ्र का दरवाज़ा आज टूट गया। ये किसकी मृत्यु पर कहा गया था? तो जसवंत सिंह राठौड़ की मृत्यु पर कहा गया था। किसने कहा था? तो औरंगज़ेब ने कहा था। अच्छा, औरंगज़ेब इसकी मृत्यु से खूब राज़ी हुआ था। 2 कारण थे, एक तो जसवंत सिंह राठौड़ के कोई पुत्र नहीं था, तो उससे एक चांस ये बन जाता है कि जसवंत सिंह राठौड़ के बाद हम मारवाड़ को खालसा घोषित कर देंगे। और दूसरी बात, जसवंत सिंह राठौड़ के जीवित रहते इसने कभी जजिया कर नहीं ले पाया, ये मारवाड़ में जजिया कर नहीं ले पाया। 1678 में मृत्यु हुई और 1679 ईस्वी में जजिया कर लगा देता है। कौन? औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने 1679 ईस्वी में मारवाड़ पर जजिया लगा दिया था। 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। जसवंत सिंह के जीवित रहते कभी जजिया नहीं लगा पाया, इसलिए अभी परेशान था। और एक तो ये खुशी राज़ी इसलिए हुआ कि इसके कोई पुत्र नहीं था, हम इसको खालसा घोषित कर देंगे। वही बात यहीं पर लिखी है जो हमने आपको बताई कि आज कुप्र का गढ़ टूट गया। और काबुल से ही और एक चीज़ और लिखो, काबुल में जब रह रहा था, काबुल में खूब अच्छे अनार के पेड़ लगे हुए थे।
इतने अच्छे अनार के पेड़ देखता है तो कहता है हमारे यहाँ जोधपुर, बाड़मेर साइड में चीज़ें कम हो पाती हैं हमारे यहाँ। लेकिन अनार का पेड़ तो एक अच्छा पौधा है, गहराई तक जड़ जाती है और पानी सोख लेगा। इसीलिए अनार के बहुत अच्छे बीज वहाँ से लेकर आया था और जोधपुर में अनार का बाग लगवाए थे। तो जब हम बाड़मेर साइड में अपने टहलने जाते हैं तो देखते हैं अनार के बहुत ही लहलहाते बागवान देखते हैं तो बहुत प्रसन्नता मिलती है। हमें याद रखना चाहिए कि कई पीढ़ियों पहले हमारा कोई पूर्वज थे जो काबुल से अनार के बीज लेकर आए यहाँ पर खेती प्रारंभ की थी, तो कौन था? जसवंत सिंह राठौड़ था। तो जसवंत सिंह राठौड़ को एक बार और रिवाइज कर लें। जसवंत सिंह राठौड़ 1638 से 1678 ईस्वी का इसका कार्यकाल है। इसका कोई प्रधानमंत्री था तो राज सिंह कंपोत था और इसकी छतरी कागा में बनी हुई है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में इसने धर्मत के युद्ध में दारा सिकों को साथ दिया और कासिम खान औरंगजेब की तरफ चला जाता है और धर्मत के युद्ध के बाद जब वापस आता है तो इसकी पत्नी ने, जसवंत ने इसके लिए गेट बंद कर दिए थे, दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। और उसके बाद एक युद्ध हुआ था सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब जीत जाता है और फिर खजुआ के युद्ध में और औरंगजेब और सुजा के मध्य युद्ध होता है। इस बार फिर औरंगजेब के साथ धोखा देते हैं जसवंत सिंह राठौड़ और सुजा के साथ युद्ध तो नहीं लड़ते हैं, लेकिन औरंगजेब के कैंप को लेकर चले आते हैं। तो इन युद्धों के बाद वो जब फाइनली दोराई के युद्ध में जब 1659 ईस्वी में अपने भाई दारा सिकों को मारकर औरंगजेब जब शासक बन जाता है, मुगल बादशाह बन जाता है, तो इनको बहुत दूर काबुल भेज देता है। काबुल में इनको रखता है, वहाँ का इनको गवर्नर बना देता है और यहीं पर इनकी जमरूद का थाना 1678 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और यहीं से औरंगजेब इनकी मृत्यु पर खूब राज्य हुआ था। और काबुल से ही अनार के बीज लेकर आए थे और इन्होंने जोधपुर में अनार के बाग लगवाए थे। अब इनकी हम पुस्तकें ज़रा देख लें। किसकी? जसवंत सिंह राठौड़ की। जसवंत सिंह की पुस्तकें किसकी? जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह ज्ञानी आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, तो इनकी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। एक पुस्तक इनकी आनंद विलास है, खूब पूछी गई पेपर में। जितने आज तक पेपर हुए बहुत बड़ा क्वेश्चन बना कि जसवंत सिंह राठौड़ की आनंद विलास पुस्तक, जसवंत राठौड़। भाषा भूषण खूब पूछी जाने वाली किताबें हैं। आनंद विलास, भाषा भूषण दोनों पुस्तकें पूछी गई हैं और एक प्रबोध चंद्रोदय इनकी पुस्तक है। आनंद विलास, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय किसकी पुस्तकें हैं? तो जसवंत सिंह राठौड़ की पुस्तकें हैं। और इनके निर्माण कार्य में अगर ये देखा जाए तो इन्होंने कागा उद्यान, सॉरी ये कागा लिखा है, कागा उद्यान, ये काट दें, कागा उद्यान लगाए थे अनार के बगीचे। ये कहाँ है? जोधपुर में, बाड़मेर साइड में लगे हुए हैं। रायका बाग महल जोधपुर में बने हुए हैं और रानी जसवंत ने लगवाए थे। रानी जसवंत ने रायका बाग महल बनवाए थे। कहाँ है? जोधपुर में है। कागा उद्यान, अनार के उद्यान है, कहाँ बने हुए हैं? तो ये भी जोधपुर में बने हुए हैं, लगे हुए हैं। और दक्षिण भारत में इन्होंने जसवंतपुरा शहर बसा दिया था इसने। दक्षिण भारत में अपने नाम से जसवंतपुरा शहर, इसका खुद का नाम जसवंत था, तो इसने दक्षिण भारत में जसवंतपुरा नाम का शहर बसा दिया था, कस्बा बसा दिया था। इसकी एक रानी थी अतरंगदे। इस रानी ने शेखावत तालाब का निर्माण कराया था। किसकी रानी थी ये? तो जसवंत सिंह राठौड़ की रानी थी। जसवंत सिंह राठौड़ की रानी जसवंत ने रायका बाग महल बनवाए थे जोधपुर में। कागा उद्यान जो कि अनार के बाग लगे हुए हैं और दक्षिण भारत में जसवंतपुरा शहर बसाता है और शेखावत तालाब का निर्माण इसकी रानी अतरंगदे ने करवाया था। और इसके निर्माण कार्य हैं और इसकी पुस्तकों में आनंद विलास, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय की पुस्तकें हैं। इसके दरबारी विद्वानों में एक बहुत ही फेमस नाम आता है मोड़ोत नैंसी का। किसका नाम आता है? मोड़ोत नैंसी। इसने एक नैणसीरी ख्यात लिखी। ख्यात का मतलब था प्रसिद्धि। जो उस समय के राजस्थान के राजा हुआ करते थे वो अपनी प्रसिद्धि के लिए ख्यात लिखवाया करते थे, तो इससे मोड़ोत नैंसीरी ख्यात राजस्थान की पहली ख्यात है। राजस्थान इतिहास की अगर जो कोई पहली ख्यात लिखी हुई है तो मोड़ोत नैंसीरी ख्यात लिखी हुई है। मारवाड़ परगना री विगत इनकी रचना है। रा मीन्स का, परगना मीन्स क्षेत्र, री मतलब की, विगत मीन्स इतिहास। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ के कुछ क्षेत्र विशेष का इतिहास जो मोड़ोत नैंसी ने लिखा है, उस पुस्तक का नाम इन्होंने लिखा था मारवाड़ा परगनारी विगत। अब मोड़ोत नैंसी री ख्यात मोड़ोत नैंसी की रचना है। ये मोड़ोत नैंसी को मुंशी देवी प्रसाद एक हुए हैं, इन्हें मारवाड़ का अबुल फजल कहा है। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अकबर के दरबार में अबुल फजल रहा करता था, उसको जितना ज्ञान ध्यान था, उसी प्रकार से हमारे मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह राठौड़ के दरबार में मोड़ोत नैंसी रहा करता था। मोड़ोत नैंसी को मारवाड़ का अबुल फजल किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ये मोड़ोत नैंसी जो है, मोड़ोत नैंसी एक बार कुछ ज़्यादा कर्ज ले लेता है जसवंत सिंह राठौड़ से, तो जसवंत सिंह राठौड़ इसको और इसके भाई सुंदरदास को पकड़कर बंदी बना लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। और जब जेल में डाल देते हैं तो ये कहता है कहाँ हम इतने अच्छे पोइट थे, कवि थे
और दरबारों में बैठा करते थे, इतने सम्मानित लोगों में बैठा करते थे, आज कहाँ जेल में बंद हैं। तो ये बात बंदे को लग गई और मोहम्मद नैन्सी और उनके भाई सुंदर दास ने जेल में हत्या कर ली थी। तो राजस्थान के कौन से क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान के कौन से कवि ने जेल में हत्या कर ली थी? तो मोहम्मद नैन्सी ने। अपने किस भाई के साथ? सुंदर दास के साथ कर ली थी। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा है? तो अबुल फजल कहा है। और मोहम्मद नैन्सी के बारे में देखा जाए तो ये मारवाड़ के इतिहास में अगर जो ये चीज़ें मारवाड़ इतिहास में अगर जो ये जसवंत सिंह राठौड़ का उज्जवल भविष्य हमने देखा, जो उज्जवल इनका इतिहास था 1638 से 1678 ईस्वी का कार्यकाल हमने देखा। और अगली वीडियो में हम आगे देखेंगे किस प्रकार से दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान का गैरीवाल्डी कहा जाता है और किस प्रकार से अमर सिंह और किस प्रकार से अजीत सिंह शासक बनते हैं। और अगली वीडियो में देखेंगे किस प्रकार अभय सिंह ने खेजड़ली आंदोलन में 363 लोगों को जिंदा कटवा दिया था। तो अगर जो हमारे वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों।